हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है BPCG 172 का। ये है थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और मैं बता दूं कि ये असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, क्योंकि असाइनमेंट में भी आते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आपने भी अगर असाइनमेंट की है तो उधर से मतलब अभी भी अगर कर रहे हैं आप तो वहाँ से भी लर्न कर लें, आपके पास मटेरियल पड़ा होगा। अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से भी आप ये आंसर देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जो है आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो भी इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के मतलब जो क्वेश्चन करने हैं आपको एग्ज़ाम में, उसकी भी मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है। इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसकी वीडियो अपलोड की हुई होगी, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, जब भी आप चैनल पे आते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है इम्पॉर्टेंट एक साथ ही सारी वीडियोस मिल जाती हैं। अगर उस टॉपिक के बारे में 2-3 वीडियो डाली है तो वो सारी देख लें आप, ठीक है। और ये है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ इन टर्म ऑफ सोशियो कल्चर इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट। तो ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको बताना है यूथ के सोशियो कल्चर्स और इकोनॉमिक और लीगल एस्पेक्ट इसके बारे में बताने हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है 400 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है कुछ कम होंगे, लेकिन आप खुद से भी मतलब डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ वर्ड्स और भी आते हैं तो आप खुद से भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप इसको भी इतना भी करेंगे तो आपको मार्क्स कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, और सबसे पहले ध्यान रखें कि मतलब जो भी आप आंसर देते हैं उसको जो है बहुत ही अच्छे से जो है लिखें, ठीक है। और पॉइंट वाइज लिखें। अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दें, या उस तरीक़े से अगर आप करते हैं तो जो एग्ज़ामिनर होता है, जो टीचर होता है, उसको इम्प्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो यहाँ पे देखते हैं सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ यूथ, यानी कि ये है सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ यूथ। तो ये उसके बारे में है, तो आपको ये पॉइंट लिख देना है सबसे पहले। फिर उसके बाद इसका जो मटेरियल है वो लिखना है। अगर आपको राइटिंग में कहीं मिस्टेक लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा है वो भी आप अंडरलाइन करके मुझे दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैम क्या है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पे देख लें, यूथ इज़ंट ओनली अबाउट बीइंग यंग, एज इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल फैक्ट। तो ये मतलब जो यूथ है वो एक उसकी जो एज इंडिकेशन करता है बायोलॉजिकल फैक्ट की तरफ। बट द मीनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग ओल्डर, maturing or growing up are strongly influenced by the society, culture and historical period वी लिव इन, जहाँ पे हम रहते हैं सोसाइटी में। तो जो देखो, जो छोटा होता है, जो टीन एजर होता है ना, तो वो चीज़ें नई नई सीखते हैं। और मतलब जब वो यंग, मतलब उसकी एज जो टीन एज होती है, वहाँ पे उसको जो है उसके बायोलॉजिकल उसमें ना कोई चेंज आते हैं, मतलब उसके जो सोचने का तरीका, क्योंकि जो बच्चे से बड़ा होता जाता है तो उसके सोचने में फ़र्क आ जाता है, उसका एक्सपीरियंस, वो जो मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, मतलब ओल्डर के तरीके से आगे बढ़ता है, ग्रो होता है। और वो स्ट्रांगली जो है इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के हिसाब से, उसका कल्चर उसको पता चलता है, उसकी हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री क्या है, मतलब सब कुछ वो नॉलेज उसको मिलती है जहाँ पे वो रहता है, सोसाइटी में रहता है, जो यंग पर्सन होता है। यंग इज़ दस अ सोशल एंड कल्चर कंस्ट्रक्शन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द यूनिवर्सल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको याद रखना होता है कि भाई मतलब यूनिवर्सल स्टेज के हिसाब से डेवलप होना, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ सीखना हो, मतलब
कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है, कुछ गुड एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लाइफ को ऐसे ही रोकना नहीं होता है, आगे तो बढ़ना ही होता है लाइफ में। अगर कुछ आपको पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है ना, आगे बढ़ना ही होता है। हाँ, लाइफ में बहुत सारे जो है ऐसे भी स्टेज आते हैं जहाँ पे कि आप टूट जाते हैं, बट आपको अगर ज़िंदगी चलानी है तो आपको जो है ये सब चीज़ें आगे मतलब फेस करनी हो। आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि चाहे कोई भी आपको जो है मतलब कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको उसको फेस करना आना चाहिए, आप स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी होती है हमारी, दैट आर डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो ये इतना सा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसके आगे भी अगर आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ये है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से क्या है। फॉर एन इकोनॉमिक एंगल के हिसाब से यूथ आर सीन एज और डेमोग्राफिक डिपेंडेंट। तो डेमोग्राफी के हिसाब से डिवाइडिंग होता है। द टर्म डेमोग्राफिक डिवाइडेंट डिस्क्राइब द इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी brought on by change in the age distribution of the working population of a nation. The demographic dividend of youth is therefore created. तो जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है इसके मतलब जो डेमोग्राफी के हिसाब से भी जो है मतलब एक यूथ देखता है, वो बहुत सारी मतलब उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं आगे बड़े लेवल पे। जो जब काम करता है मतलब बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है, पॉपुलेशन के साथ उनका बिहेवियर देखता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें जो है देखता है, तो उससे क्या उसको वो भी मतलब आगे डेवलप होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। तो यूथ को जो है मतलब अगर आप उसकी सोच अच्छी होगी तो वो कोई भी चीज़ आगे लेके जा सकता है। वो पॉलिटिशियन में जा सकता है, उसकी मर्ज़ी है वो किस तरह से जाता है, मतलब जिस तरीके से वो क्रिएट कर सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ जो है कर सकता है। उसको जो गलत लग रहा है उसको भी वो चेंज कर सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पॉइंट आपका ये है। फिर देन थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, ये है लीगल पर्सपेक्टिव, जो कि लीगल हिसाब से होता है चीज़ें, ठीक है। तो आपने यहाँ से लिखना है जुवेनाइल इज़ द टर्म यूज्ड फॉर यूथ। जो जुवेनाइल है एक टर्म यूज़ की है फॉर यूथ के लिए इन लीगल टर्मोलॉजी, मतलब इन्होंने एक लीगल हिसाब से एक ये जुवेनाइल जो है ये है JUVENILE, ये स्पेलिंग है इसके। फिर से बोलती हूँ JUVENILE, जुवेनाइल, ठीक है। इस द टर्म जो ये एक यूज़ की है यूथ के लिए। और द वर्ड जुवेनाइल जो है कम्स फ्रॉम द लैटिन जुबिलाइन से लिया गया है, विच मीन्स यंग। इसका मतलब क्या होता है, यंग। ये एक मीनिंग है इसका कि भाई कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है ये, ठीक है। JUVENILE लैटिन वर्ड है ये एक, और इसका मतलब होता है यंग, यानी कि न्यू जनरेशन। यंग मतलब जैसे आप अभी मतलब आगे बढ़ रहे हो, 20 के आगे जो जनरेशन होती है, 20 एज आपकी है, उसके बाद जो आप फैसले ज़िंदगी के लेते हो, तो उसी को जो है आपको समझ भी आ रहा होगा कि मतलब इसके साथ जुड़ भी रहा है। जुवेनाइल मतलब नया एक मतलब जो यंग होता है, इसका मीनिंग ये है यंग पर्सन, या फिर एक तो यंग है या फिर आप बोल सकते हैं यंग पर्सन। एक आपको ये खुद समझ आना चाहिए, या फिर मतलब दोनों है, यंग पर्सन भी बोल सकते हैं और यंग भी बोल सकते हैं। और इट इज़ interesting to note that legal system around the world create distinct producer for those who are deemed minor and adult। तो minor मतलब होता है छोटा, और adult, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, ये डिपेंड करता है कंट्री पे। अ पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट अ सर्टेन एज टू बी क्लासीफाई एज अ जुवेनाइल। One of the greatest problem facing our nation is the rise in delinquency और क्राइम कमिटेड बाय यंग पीपल। तो मतलब बहुत सारा एक प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही है क्या,
मतलब यंग पर्सन जो है अगर उनको संगत गलत मिल गई, जैसे आपको बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई इस टाइम पे इस एज में आपको जो है ऐसे लोगों से नहीं मिलना है जो आपको बिगाड़ सकते हैं, तो उसको अगर कहीं मतलब संगत गलत मिल गई, कुछ भी मतलब कहीं लग गया, तो उस एज में जो है वो फंस सकता है, वो क्राइम की तरफ जा सकता है, मतलब क्राइम कर सकता है, क्योंकि उसको उतनी समझ नहीं होती है और अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इस एज में जो है अग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा बहुत आता है उसको, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बहुत सारी चीज़ें उसको कंट्रोल करनी होती है इसके हिसाब से। तो इतना ही ये आंसर है इसका। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।